हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु मिश्रा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे क्या हमें अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो भाई मेरा आंसर है ऑब्वियसली जरूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस तो सभी की कवरेज होनी चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है बीमारियां बढ़ने का चांस ज्यादा होता है, तो हमारी हेल्थ के कंपेरिजन हमारे पेरेंट्स को बीमारी आने का जल्दी ज्यादा चांस होता है, तो हमें उनका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जरूर रखना चाहिए। अब देखिए डाउट ये आता है कि भाई उनकी एज ज्यादा हो गई है तो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए ये बात बिल्कुल ट्रू है, अगर एज ज्यादा है तो बीमारी बढ़ने का चांस ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार जैसे क्या होता है बीमारियां भी आ जाती है तो प्रीमियम काफी बढ़ जाता है, और कई बार इंश्योरेंस कंपनी डिनाई भी कर देती है। अब जैसे अगर सिनेरियो देखा जाए कि अगर किसी को कैंसर है तो उसको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवरेज नहीं करेगी। अगर बीपी या डायबिटीज है, जो कि आजकल कॉमन इलनेस हो गई, सभी को एज के साथ होती है, तो उसमें कवरेज तो करेगी लेकिन उसमें एडिशनल प्रीमियम आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी अर्निंग जैसे ही स्टार्ट हो हमें अपने पेरेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करना चाहिए। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी के जो लोग जॉब करते हैं उनको उनके एम्प्लॉयर की तरफ से पेरेंट्स का भी कवरेज मिलता है, तो वो लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत है। लेकिन उनको मैं बोलूंगा कि आपको जो कंपनी से फैसिलिटी मिल रही है वो अच्छी बात है, आप उसको अवेल करिए, लेकिन आप साथ में एक सेपरेट पॉलिसी भी रखिए। क्यों, कल के दिन आपने जॉब छोड़ दी, आपको नेक्स्ट जॉब में कॉर्पोरेट टाइप में पेरेंट्स का मिला या नहीं मिला या कोई और क्राइटेरिया है, तो हो सकता उनकी कवरेज जा भी सकती है। तो एक सेपरेट पॉलिसी आपको रखनी चाहिए, अपनी भी रखनी चाहिए और साथ में पेरेंट्स की भी रखनी चाहिए, क्योंकि जॉब कंडीशन के साथ साथ ये बदल सकता है। फिर बताऊं कि कई लोग क्या सोचते हैं कि अभी जैसे किसी के पेरेंट्स को कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, अब सारा कवरेज कंपनी से कवर होगा। तो आपको एक क्लियर बता दूं, हर पॉलिसी में वेटिंग पीरियड क्लॉज होता है। जो स्टैंडर्ड बीमारी होती है उनके लिए स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड 1 to 4 ईयर मेंशन होता है, तो उसके बाद ही वो इलनेस आपकी कवर होगी, उससे पहले उसका कोई भी ट्रीटमेंट एक्सपेंस नहीं मिलेगा। तो कभी आप ये सोचिए कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी करके आप क्लेम ले लेंगे, और तो ऐसा मत करिए। इंश्योरेंस कंपनी उस चीज को ऑलरेडी उसके लिए प्रिकॉशंस रहती है। फिर आता है को पेमेंट की बात। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हमारा जो एजेंट होता है, जो इंश्योरेंस एडवाइजर होता है, वो आपको को पेमेंट ऑप्शन के साथ आपको पॉलिसी सजेस्ट कर देते हैं। तो उसको बिल्कुल चूज मत करिए, क्योंकि को पेमेंट से इतना ज्यादा प्रीमियम की बचत नहीं होती, लेकिन कभी भी कोई क्लेम आता है तो उसमें जो 20% या 40% जो भी आप को पेमेंट ऑप्ट करते हैं वो आपको देना होता है। मतलब हर क्लेम में आपने जो भी परसेंटेज ऑप्ट किया उतना आपको देना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो आपका अगर 5 या 10 लाख का क्लेम आ गया, उसका 20% ही 2 लाख हो जाएगा 10 लाख के क्लेम का, तो इतना तो आपका प्रीमियम भी नहीं बचा होगा को पेमेंट ऑप्ट करने पे। तो को पेमेंट को आप अवॉइड ही करिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई भी कंपनी नहीं दे रही, पेरेंट्स की एज ज्यादा हो गई है, तो कोई भी कंपनी, हर कंपनी को पेमेंट का क्लॉज डाल रही है, तो फिर आपको मजबूरी है, कुछ ना मिलने से अच्छा है कि को पेमेंट के साथ आप अपने पेरेंट्स को कवरेज ले लीजिए। कंपनियां भी को पेमेंट के लिए इसलिए इंसिस्ट करती है क्योंकि क्या होता है, जब खुद का भी पैसा थोड़ा जाना होता है तो क्लाइंट थोड़ा सा बिल पे भी नजर डालता है, बार्गेनिंग भी करता है डॉक्टर से, तो अपना पैसा बचाने के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी का पैसा बच जाता है, इसलिए प्रीमियम में वो डिस्काउंट मिल जाता है को पेमेंट ऑप्शन के साथ। जब आप पॉलिसी ले ही रहे हैं तो उसमें कई चीजें और भी देखनी चाहिए। जैसे पेरेंट्स है तो उसमें एक डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। डोमिसिलरी का मतलब कि कई बार जैसे हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो घर पे जो सजेस्ट कर देते हैं घर पे रहकर भी ट्रीटमेंट हो जाए तो वो मिल जाता है। फिर एक आयुष ट्रीटमेंट होता है, वो मिल रहा है। कई बार एज के साथ हमें लगता है कि एलोपैथिक हमें नहीं चाहिए, हमें दूसरा आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिसिन चाहिए, तो वो आप कवरेज देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अप्रूव्ड, ऐसे कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट अप्रूव होते हैं उसका आपको क्लेम मिल सकता है। फिर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन देखिए, कभी भी कोई भी बीमारी होती है तो उससे पहले भी काफी टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है, उसके हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी ट्रीटमेंट चलता है, तो उसको कहते हैं प्री और पोस्ट हॉस्पिटल। तो वो क्लॉज भी आप देखिए कि उसमें कितना आपको टाइम मिल रहा है, मैक्सिमम टाइम वाली पॉलिसी ही आप प्रेफर करिए। और साथ ही साथ आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, तो कई बार क्या होता है कि हमें फुल डे एडमिट भी नहीं होना पड़ता, डे केयर प्रोसीजर में भी हमारा काम चल जाता है। तो हमें वो भी देखना है कि हमारी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, और किन किन इलनेस के लिए आपको डे केयर पॉलिसी परमिट करते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे, और पेरेंट्स को आप इंश्योर रखें और साथ ही साथ खुद को भी इंश्योर रखिए, तो बेस्ट ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। क्योंकि अगर कभी भी बीमारी आती है तो ये हमारी पूरी सेविंग को डेंट कर देती है, मतलब खत्म कर देती है, क्योंकि सारा खर्चा हमें देना ही होता है। हॉस्पिटल में कोई भी नहीं मानता, बिल हमें भरना पड़ता है, चाहे मार्केट से पैसा लो, चाहे रिलेटिव से पैसा लो, बैंक से लोन लो, पैसा हमें भरना पड़ता है। तो आप उससे अच्छा है कि भाई एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, आप प्रीमियम भर दीजिए, उसको मंथली में भर लीजिए, या आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम एक साथ भरने पे डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको एक साथ भर के आप कुछ SIP या दूसरा टूल लीजिए, जिससे आपको उसके रिन्यूअल प्रीमियम के टाइम पे आपके पास पूरा अमाउंट हो जाए प्रीमियम भरने का, तो वो आप ले सकते हैं। और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा ये सारा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, आपके नीड के हिसाब से कस्टमाइज हेल्थ पॉलिसी बनाई जाती है, और आपको इन्वेस्टमेंट का भी गाइड किया जाता है, कैसे आप प्लानिंग करें प्रीमियम पेमेंट की, कैसे आप अपनी सेविंग को सिक्योर करें और आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाए। तो हमारी कच्छ कंसल्टेंसी सारी सर्विस देती है, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। और जानकारी के लिए भी हमारे ऐसे वीडियो आते रहते हैं, तो आप मुझे फॉलो करिए। थैंक यू।